गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने कल किया था अम्ल क्षार और लवण में कुछ क्वेश्चन किए थे ऊपर जो दे रखे हैं, और सामान्य जानकारी मैंने आपको दी थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे कर रहे हैं ये सभी अम्ल और क्षारकों में क्या समानताएं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल जैसे मैंने बताया भी, ठीक है, भौतिक प्रकृति मैंने आपको बता दी। अम्ल जो होते हैं वे खट्टे होते हैं और नीले रंग को लाल करते हैं। क्षार जो होते हैं कड़वे होते हैं, लाल को नीला करते हैं। तो ये तो सामान्य बातें थी। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल यानी रासायनिक प्रकृति के बारे में। कहते हैं कि अम्ल को जब हम पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो एच आयन देते हैं, वो हाइड्रोजन आयन। जैसे ये HCl है, इसमें ये H निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। H2SO4, ये भी इसमें H निकलेगा। HNO3, ठीक है, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सारे H आयन देते हैं। कैसे? अब देखो आप, जब इसको जल में डालते हैं ना, तो जैसे HCl है, HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको पानी में मिला दिया हमने, तो ये H प्लस हो जाएगा और Cl माइनस निकल जाएगा बाहर। ये हाइड्रोजन आयन देता है, ये मतलब आयन, ये तो होता है धनात्मक आयन, यानी प्लस है तो धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, इसी प्रकार H2SO4 है, H2SO4, ये इसको तोड़ेंगे ना तो ये H प्लस बनेगा, आगे दो, क्यों ये दो है ना, ये आगे दो लग जाएगा, और प्लस में SO4, इसकी संयोजकता दो होती है, -2 आ जाएगा ऊपर। तो H आयन जो देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं पानी में घोलने पर। ठीक है, इसी प्रकार ये H आयन क्या करते हैं कि विद्युत का चालन करते हैं। आयन क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए अम्ल जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्षारक होते हैं। क्षारक को जब जैसे क्षारक में क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, NaOH, ये है, ये क्षार है। OH आ गया तो क्षार है ये। क्यों? इसको जब जल में डालोगे तो Na तो प्लस बन गया। ठीक है, और पीछे जो होता है वो हमेशा माइनस का होता है, तो OH क्या बनेगा? माइनस का बनेगा, ये OH माइनस का। तो जो OH आयन दे, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल आयन दे, वो क्या कहलाते हैं? वो क्षारक कहलाते हैं। H आयन दे वो तो होते हैं अम्ल, और जो हाइड्रोक्सिल आयन दे वो क्षारक होते हैं। तो यही, अब यह जहाँ पर यह कहता है कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें तो अम्ल लिखा हुआ है तो अम्ल है। ग्लूकोज एल्कोहल में भी हाइड्रोजन होती है। जैसे एल्कोहल का उदाहरण देता हूँ सिंपल सा, C2H5OH है। ठीक, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, ये OH भी है, लेकिन ये OH आयन नहीं देगा क्योंकि ये एल्कोहल है, ये अलग रूप है, ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। एल्कोहल जो है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब चीनी का रूप मानो आप, कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तो ये क्या होते हैं? ये क्षारक नए अम्ल होते हैं, न क्षारक होते हैं। ठीक है, देखो जिसका होता है उसके नीचे लिखा होता है, देखो आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये अम्ल शब्द लिखा आएगा पीछे। इसमें देखो अम्ल शब्द नहीं है, ग्लूकोज, एल्कोहल, ये क्या है? अम्ल नहीं है ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, न हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं ये। उसके बाद हम आगे करते हैं। यहाँ एक उदाहरण दे रखी है, इसने चालकता की बात कर रहे हैं भी, अम्ल चालक है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन है, आयन ही चालन करते हैं। कोई भी विद्युत का चालन कब करेगा? कोई विलयन होता है ना, जैसे अशुद्ध जल है, शुद्ध जल बिल्कुल भाप से बना करके, वो उसमें करंट नहीं आएगा, कहने मतलब विद्युत का चालन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आयन नहीं बनेंगे। लेकिन जब इसमें थोड़ी सी बूंद अम्ल डाल दो ना, अब अम्ल डालते हैं क्या हो जाते हैं? वो चालक हो जाते हैं। क्यों? अम्ल क्या है कि हाइड्रोजन आयन देगा, आयनों की वजह से ही करंट बनता है। ठीक है, तो ये प्रयोग इसी से संबंधित है। ये जो अपना प्रयोग दे रखे ना, इसमें बैटरी ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक, देखो इसमें तनुकृत अम्ल डाल रखे हैं, ये चीज़ें बता रखी है भी। अगर इसमें आंसू जल ले लिया, ठीक है, तो बल्ब नहीं जलेगा। इसमें थोड़ी सी बूंदे अम्ल की डाल दी ना हमने, किसकी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दो या नींबू का रस डाल दो, और न
तो भी बल्ब जलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं और बल्ब जलने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सारे अम्ल के बारे में बता रखे। देखो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, इसमें नाइट्रेट बनेगा, इसमें क्लोराइड, ये पीछे बढ़ा दिया। क्यों, ये तो एच तो सबके आगे निकलेगा, एच यहाँ से निकल जाएगा, ये एच निकल जाएगा, इधर इस एच का एच निकल जाएगा। और इसी प्रकार ये एसिटिक अम्ल है, ये इसमें एच ये निकल जाएगा बाहर, जिससे क्या बन जाए, देखो यहाँ पर एच बाहर निकल गया ना इसका, H2SO4 है, इसमें SO4 रह गया, H2 निकल गया। ये सारे क्या होते हैं, ये अम्ल हैं। और हाइड्रोक्साइड में क्या होते हैं, OH निकलेगा लास्ट में, जिसके पीछे OH लिखा हो वो क्या होते हैं, वो क्षारक होते हैं। ये देखो क्षार ये दिखा रखे इसने, इसमें देखो आगे आप, हाँ ये रहा देखो। अब यहाँ ये जल में डाल रहे हैं, मैंने आपको सीधा बता दिया, अभी H आयन निकल जाएगा। आप सीधा भी लिख सकते हो, जैसे कि HCl, इसको आप तोड़ सकते हो, H प्लस और Cl माइनस, ये बन जाए ना। लेकिन हम पानी में डाल रहे हैं जल में, देखो H2O ये डाल दिया, H3O प्लस आ गया, देखो ये माइनस, एक H जो था ना यहाँ, इसका जो H है ये इस H2 के साथ जुड़ गया, इसको बोल H3O बन गया। ये भी हम लिख सकते हैं, जैसे आपको बड़ा बना के दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो आप ये रहा, इसमें देखो HCl है, पानी में डाला, आयन बन गया नहीं, ये आयन है, ये इसको हम सीधा H प्लस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं हम। ठीक है, इसी वजह से वो विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, देखो आगे ये भी दिखा रखे सारी। अब ये OH आ गया, देखो आप यहाँ पर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये OH निकल गया, ये बार OH माइनस आ गया, क्योंकि पहला जो होता है वो प्लस का होता है, बाद वाला माइनस का होता है। ये मैंने आपको 9th क्लास में समझा रखा है। इसी में KOH यानी पोटेशियम अलग हो गया, OH अलग हो गया। इसी में मैग्नीशियम देखो OH, ये भी क्या होते हैं, ये क्षारक होते हैं। ये OH आयन दे वो क्या होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। परिभाषा है ये, रासायनिक परिभाषा। वैसे तो कहते हैं भी स्वाद में कड़वे हो, साबुन जैसे चिकने हो, तो वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। स्वाद में खट्टे हो और नीले को लाल करे, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। लेकिन सिंपल परिभाषा ये है कि जब किसी विलयन को जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन दे तो वो तो अम्ल कहलाता है, और हाइड्रोक्साइड आयन दे, क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, वो कहलाता है क्षारीय पदार्थ। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात कह रखी है, कहते हैं सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। क्षार जो होते हैं ना, सारे जल में नहीं घुलेंगे, कोई पक्की बात नहीं है। जो जल में घुलते हैं ना, जो जल में घुलते हैं उसको क्षार कहते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यहाँ साबुन की तरह देखो वो बात आ गई, कड़वा है, चिकना है, प्राकृतिक संसारक हैं, यानी खतरनाक होते हैं, ये इसको चखना नहीं चाहिए वैसे तो। ठीक है, अब देखो ये अम्ल क्षार। अब अम्ल और क्षार दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं ना, तो लवण और पानी बनता है। लवण मतलब जो नमक हम खा रहे हैं, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, एक मिनट खाली जगह देखता हूँ मैं थोड़ी, ताकि आपको समझा सकूँ मैं। हाँ यहाँ देखो आप, हमारे पास क्या है, NaOH है, क्या है ये, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हो गया क्षार। इसकी क्रिया हमने अम्ल के साथ करवा दी, HCl। तो ये क्रिया करवाने के बाद क्या हो जाता है कि OH H ये मिलकर के बन जाता है पानी, H2O। ठीक है, प्लस में N और Cl ये रह गया, तो NaCl बन गया, NaCl। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है जो मैंने 8वीं क्लास में आपको बताई थी। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जल और लवण बनता है। तो नमक जो हम खा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड जो हम खा रहे हैं, वो क्या है, लवण है, वो जो अम्ल और क्षार से बनता है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ आगे देखो, अम्ल क्षार लवण जल, ये देखो यहाँ पर ये रहे, अम्ल क्षार लवण जल, ये X मान लिया, कोई मान लेते हैं, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम जल में अम्ल क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत समाक्षेपी होती है। यानी कि अम्ल जो होते हैं ना, या क्षार जो होते हैं, उनको हम तेजाब भी कहते हैं अपने में, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि अम्ल जब लिखते हैं ना, सांद्र, सांद्र शब्द आता है लिखा हुआ, सांद्र,
सांदर सल्फ्यूरिक अम्ल, सांदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांदर नाइट्रिक अम्ल। और कईयों में लिखा होता है तनु, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सांदर और तनु में क्या फ़र्क है? क्योंकि अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल जो पानी के साथ क्रिया करते हैं तो ऊष्मा निकलती है। ये मैंने आपको लेसन पहले में बताया था, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती हो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो अम्ल जब भी तेजाब है, ये कहने का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, अगर ये सांद्र है, सांद्र का मतलब है भी बिल्कुल शुद्ध है, ये 100% है ये, तो इतना हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ पानी मिलाना पड़ेगा, उसे हमें तनु करना पड़ेगा। यानी सांद्र में जब हम पानी मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो वो कहलाता है तनुकृत अम्ल, यानी उसकी पावर कम हो जाती है। अब जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है? सांद्र H2SO4 है। इसका मतलब ये है H2SO4, सॉरी H2SO4 है ये। इसका मतलब ये है कि इसमें 90% तो अम्ल है, 90% तो क्या है? अम्ल है, सिर्फ 10% पानी है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक है, तेजाब है ये, कहने का मतलब 90% तो इसमें क्या है? अम्ल है, और 10% इसमें क्या है? पानी। अब हम बात करें, तनु कर दें इसको। तनु का मतलब ये होता है, एक सेकेंड, तनु, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आएगा ना, इसका मतलब उल्टा कर दो आप इसको। इसका मतलब ये होता है कि इसमें 90% तो पानी है, 90% तो जल है, और 10% ही अम्ल है, 10% ही अम्ल है। सांद्र में क्या था? उल्टा था, 90% अम्ल था और 10% पानी था। लेकिन तनु कर दिया हमने, पानी मिला दिया इसके अंदर में, तो ये क्या हो गया? 90% तो इसमें जल आ गया, 10% इसमें अम्ल है, तब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं तनुकृत। तनु मतलब इसमें जल मिला। अब ये ध्यान रखना, आपको प्रश्न आएगा, आगे भी आएगा भी, जब हम अम्ल में जल मिलाते हैं तो ये कहते हैं कि अम्ल में जल कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, जल के अंदर बूंद बूंद कर करके अम्ल मिलाना है हमें, जल के अंदर बूंद बूंद। अगर हम अम्ल में जल डालेंगे ना, तो अम्ल में जल डालते ही क्या होगा? बहुत ज़्यादा विस्फोटक आग निकलेगी, क्योंकि उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है ये, और अचानक वो बिकर से, बर्तन से बाहर आएगा और हमारे कपड़े चेहरे जला सकता है वो। अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए कभी भी। ठीक है, जल में, जल ले ली बाल्टी, उसे हमें तनुकृत करना है, तो हमें बूंद बूंद करके हमें क्या डालना है? अम्ल डालना है, ताकि वो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया ना कर पाए। क्यों? अम्ल तो बहुत ज़्यादा है, उसमें थोड़ी सी बूंद डाल दी ना आपने, इतने में वो धमाका कर देगा वो। इसलिए हमें क्या करना है भी, अम्ल में जल कभी नहीं मिलाना चाहिए, जल के अंदर बूंद बूंद करके हमें अम्ल मिलाना है, उसको तनुकृत करने के लिए। ठीक है, अब पूछे क्यों? क्योंकि अगर हम अम्ल में जल डालेंगे तो अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा, आग निकलेगी, और वो हमारे कपड़े चेहरे को नुकसान पहुंचा सकता है, जला सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आगे आएगा। ये देखो क्वेश्चन भी आ गया हमारे, ये क्वेश्चन करा देता हूँ, आज ज़्यादा नहीं करेंगे हम। पहला कहता है हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक यानी HNO3 नाइट्रिक आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते? क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, HCl HNO3 H आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं H+, HCl है ना, ये HCl है, ये क्या करे? H+ Cl- बन जाएगा। HNO3 है, H+ NO3- बन जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई आयन नहीं बनेगा एल्कोहल और ग्लूकोज में, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक जो होते हैं वो अम्ल होते हैं, ग्लूकोज एल्कोहल वो अम्ल नहीं होते हैं। दूसरा देखो आप, एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन है, हमने जल ले लिया, उसमें 2-4 बूंदें अम्ल की डाल दी, तो वो विद्युत का चालन करेगा। कहने का मतलब उसमें करंट आएगा, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, क्योंकि उसमें आयन निकलते हैं, हाइड्रोजन आयन निकलते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन तीसरा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस
शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती? क्योंकि ये जब तभी होगा जब नमी होगी, जल के साथ होगा तभी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तभी वो रंग को परिवर्तन कर पाएंगे। बात ये भी हाइड्रोजन आयन निकलना ज़रूरी है। वो कब निकलेगा? जब हम नमी या जल होगा। अब वो बात क्वेश्चन मैंने चौथा, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुचित करते हैं कि अम्ल का जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? ये बात मैंने अभी बताई है। ये क्वेश्चन वही है, कहता है जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को बूंद बूंद करके जल में मिलाना है, ना कि जल को अम्ल में डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी जो हमारे चेहरे और कपड़े को जला सकती है। पांचवा, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3, ये आयन है ना, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O है ये, की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? अम्ल के विलयन को तनुकृत करते हैं ना, कहने मतलब अम्ल में क्या मिला रहे हैं हम? पानी मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं, तो उसकी पावर कम हो रही है ना, तनुकृत हो रहा है वो। तो कहने मतलब हाइड्रोजन आयन कम कम होते जाएंगे, हाइड्रोजन आयन जो है ना, हाइड्रोजन H आयन जो होते हैं वो कम निकलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर बिल्कुल शुद्ध है तो परबल कहेंगे उसको, परबल अम्ल है वो, उसमें हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है। और एक होता है दुर्बल, इसमें जल मिला दिया, तनु हो गया, दुर्बल हो गया, उसमें हाइड्रोजन आयन कम हो गया। तो हाइड्रोजन आयन कह दो या हाइड्रोनियम आयन कह दो, बात एक ही है। छठा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन को सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? सांद्रता बढ़ जाएगी। क्षार के अंदर और क्षार मिला रहे हैं तो सांद्रता बढ़ेगी। भी एक कमरा है, 10 बच्चे बैठे हैं, उसमें 10 बच्चे और घुसेड़ दिए तो संख्या बढ़ी नहीं? उस कमरा तो वही है, इतना ही है, तो सांद्रता यही होती है। अभी इकाई आयतन में जो अणु परमाणु होते हैं ना, उसको सांद्रता कहते हैं। तो कहने मतलब कहते हैं क्षार के अंदर और क्षार मिला रहे हैं तो OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज हमने कर दिए 6 क्वेश्चन, ये आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। अब हम कल अगले वीडियो में करेंगे ये टॉपिक, अम्ल क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, ये कल की वीडियो में हमें करेंगे। धन्यवाद बच्चों।